नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 वसंत भाग 3 हिंदी का 9वां पाठ कबीर की साखियाँ, इस पाठ के अभ्यास पर आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ के जो दोहे थे, जो साखियाँ, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम अभ्यास के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए पाठ से इसमें जो पहला प्रश्न है वह है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर इस प्रकार होगा, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मोल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, न कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग, आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। असली ब्रह्म को पहचानो और उसे स्वीकारो। दूसरा प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दहों दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा यह कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। तीसरा प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर इसका इस प्रकार होगा, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। चौथा प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। उत्तर इस प्रकार होगा, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ निम्न दोहे में निहित होता है, जैसे जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करई सब कोय। पाठ से आगे का भाग है, इसमें पांचवा प्रश्न है, यानी पाठ से आगे का जो भाग है उसका पहला प्रश्न, या आपा को डारी दे, दया करई सब कोय, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है ना। ऊपर देखिए, या आपा को डारी दे, यहाँ पर भी आपा को त्याग देने की बात हुई है, और नीचे भी मन का आपा खोए, यहाँ पर भी खोने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, या आपा को डारी दे से लेकर नीचे तक आपा खोए तक, इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त है, आपा घमंड का अर्थ देता है। छठा प्रश्न है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर होगा, आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। जैसे आपा और आत्मविश्वास, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास। और आपा और उत्साह, तो आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। ठीक है, आप ऊपर देख सकते हैं प्रश्न में। सातवां प्रश्न है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपर्युक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो उत्तर है, आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है, परंतु यह एक
विडंबना है कि मनुष्यों में सबकी सोच एक समान नहीं होती है। कबीर, 8वां प्रश्न है, देखिए, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। साखी का अर्थ यहाँ साक्षी के रूप में ग्रहण किया गया है, क्योंकि इस कबीर ने साखियों को खुद नहीं लिखा, बल्कि उनके द्वारा कहे गए वाक्यों को आधार बना करके उनके शिष्यों ने लिपिबद्ध करके इसको आगे बढ़ाया। और कबीर समाज में फैली कुरीतियों, जातीय भावनाओं और बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते थे। भाषा की बात है, देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द वाणी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से बर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। जैसे ज्ञान है ना, जीभी, पाँव, तली, आँखी, बरी। नीचे आप देख सकते हैं उत्तर में ज्ञान है ना, ज्ञान, जीभी जिसको जीभ बोलेंगे, पाँव पाव, तली तले, आँखी आँख, बरी बड़ी। ठीक है, तो इस तरह से हमने कबीर की साखियाँ, इस पाठ का प्रश्न उत्तर को भी हमने कर लिया। और आप कबीर की साखियाँ है जो मूल पाठ है उसको भी देखिए, वीडियो का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप इसको देखिए और दोनों को अच्छे से समझिए, अभ्यास तथा पाठ को